नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जीएस का एक नया सेशन। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लगभग 150 क्वेश्चंस जो आपके हाफ आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर वी.एन. राव जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने राजगृह नगर का निर्माण करवाया था? तो जो राजगृह, जिसको राजगीर भी कहा जाता है, इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबार में रहते थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। जो ये इसका जो जल क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने किसे पराजित किया? तो बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य ईश्वर का अपना देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की जो चोट है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील होगी, यह किसका कथन है? तो मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील होगी, यह लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वरुण पाल गिटार वादन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होता है? तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो मात्रक होता है वो फ़ारेनहाइट से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो हैवर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी किन दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी दो नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो लघु ज्वार आने के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल बेसिन में भूमि जल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? तो बंगाल बेसिन में भूमि जल अधिकतर आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना सन 1985 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान द्वीप का नामकरण क्या किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन जी वीणा वादकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन कर दिया था? तो संविधान सभा ने अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 24 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी ऊर्जा 4.18 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप का नामकरण क्या किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दही कला किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो दही कला महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों, सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष किन प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जानवरों, सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पति के अवशेष परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास किसके शासनकाल में राजकवि हुआ करते थे? तो कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गढ़वाली उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी मशीनों में स्नेहा के लुब्रिकेंट के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो भारी मशीनें होती हैं उनमें स्नेहा के लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा? तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सन 1948 में 8 फरवरी को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए का जो कुंडलित संरचना सिद्धांत जिसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा हुआ करता था? तो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज कैसा पर्वत है? तो पाकिस्तान में स्थित सॉल्ट रेंज पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल1 नाम से मोबाइल फ़ोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो सेल1 नाम से मोबाइल सेवा BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय मथुरा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गिद्धा पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो नॉर्मली सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पे होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 45 में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? तो पुष्यभूति वंश के जो हर्षवर्धन जी थे, इन्होंने गुर्जरों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? तो कश्मीर वैली को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश का नाम ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाला राज्य मेघालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में स्थित लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणुओं में
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो राजगीर या राजगृह नगर का वास्तुकार महागोविंद था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत कब की? तो अकबर ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत सन 1580 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के दिन के मान और उसकी अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो नेपच्यून का जो दिन का मान है और उसका जो अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि करने वाला राज्य नागालैंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? तो मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली गल्ला बख्शी होती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत भवन के वास्तुकार कौन से हैं? तो भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होती है? तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगलकालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगलकालीन मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है? तो डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह साइरस था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई सन 2000 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से रोक लगवाई थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंबोडिया का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कंबोडिया का शोक मेकोंग नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो नींबू का कैंकर रोग ज़ैंथोमोनास सिटेरी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है? तो केल्विन के अनुसार ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन असंभव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक किसे माना जाता है? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर जी को माना जाता है। अगला देखेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान के शहर ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखरन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने के लिए किनके द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में चमड़े से बाल एवं वसा को हटाने के लिए जीवाणुओं का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना सन 1857 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब लीग का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अरब लीग का मुख्यालय मिस्र की काहिरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोलिंग प्लान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का विचार सर्वप्रथम रैगनर फिश ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित हैं क्या कहलाती है? तो वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित हैं वह जातक कथाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G20 का गठन किस वर्ष किया गया था? तो G20 देशों का गठन सन 1997 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रज्वलन की ऊष्मा किसके द्वारा नापी जाती है? तो प्रज्वलन की ऊष्मा बॉम्ब के कैलोरीमीटर से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जनरली प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है? तो डाई इथाइल ईथर को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो रुम्मिनदेई स्तंभ लेख बुद्ध के जन्म के विषय में बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपेक देशों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक देशों का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन मिलने की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता दी गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणतंत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूली किस जड़ का उदाहरण है? तो मूली टैप रूट या मूसला जड़ों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी का आधुनिक नाम रुम्मिनदेई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? तो बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण मान सर्वाधिक होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना, काम और उत्पादन था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा योजना, काम और उत्पादन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? तो पुरंदरदास कृष्णदेव राय के शासन के समकालीन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो थर्मस किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज लिविंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के भार से कितने गुना अधिक है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 31 गुना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? तो भारती का कार्यकाल 25 वर्ष के निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो गन्ने में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर की बाष्पन कुंडली में क्या भरा होता है? तो रेफ्रिजरेटर की जो बाष्पन कुंडली होती है उसमें द्रवित फ्रीहॉन भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि के उपग्रह टाइटन का रंग किस प्रकार का है? तो शनि के उपग्रह टाइटन का रंग नारंगी कलर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो भारत में नए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक का आधार वर्ष 2005 और 2004 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह पदार्थ जो एक ही परमाणु के परमाणुओं से मिलकर बना है क्या कहलाता है? तो जो पदार्थ एक ही परमाणु के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने की विधि किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने की विधि की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है? तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है? तो नेशनल बुक डे 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलास्का के किस पर्वत को हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है? तो अलास्का के कतमई पर्वत को हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे?
तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों में सर्वाधिक पदक गगन नारंग ने जीते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार विनिर्माण क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की नियत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कच्छ किसने स्थापित किया था? तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कच्छ 20 स्तंभों पर टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का वह कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उस देश का मानचित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी आकार की घाटी कैसी स्थलाकृति है? तो वी आकार की घाटी नदी अपवर्तित घाटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारितंत्र सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इकोसिस्टम सर्वप्रथम एजी टेंसले ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जनतो तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जनतो तेने कहिए के रचयिता नरसिंह मेहता जी हैं।